असम में हथियारों की ट्रेनिंग के दौरान चूरू का लाल शहीद, रिडखला गांव में गूंजे बबलू सिंह अमर रहे के नारे। चूरू के रिडखला गांव का बेटा और 27 राजपूत रेजिमेंट का सिपाही 28 वर्षीय बबलू सिंह असम में हथियारों की ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी की जंग हार गया। शुक्रवार को जब उसकी पार्थिव देह सेना के वाहन से रिडखला गांव पहुंची तो पत्नी काजल ताबूत में पति को देखकर बेहोश हो गई। मां मंगेज कंवर चीख पुकार करती रही और 25 वर्षों से बिस्तर पर पड़े पिता मोहर सिंह के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 12 सितंबर 2025 को तेजपुर में क्लास पोस्ट पर हथियारों की ट्रेनिंग चल रही थी। इसी दौरान बबलू के सिर पर पेड़ की डाल गिर गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए पहले तेजपुर मिलिट्री अस्पताल और बाद में गुवाहाटी रेफर किया गया। लगभग 12 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 24 सितंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को घंटेल से लेकर रिडखला गांव तक युवाओं और ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बबलू सिंह अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनको मुखाग्नि चचेरे भाइयों अमित, भरत और सुनील ने दी। मार्च 2017 में सेना में भर्ती हुए बबलू सिंह वर्तमान में तेजपुर असम में पोस्टेड थे। इसी साल फरवरी में उनकी शादी जयपुर निवासी काजल से हुई थी। महज 7 महीने पहले हुए इस रिश्ते को किस्मत ने अधूरा छोड़ दिया। बबलू अपनी 2 विवाहित बहनों के बीच माता पिता के इकलौते बेटे और घर के एकमात्र कमाने वाले थे। जुलाई में ही वे छुट्टी पर गांव आए थे। पूरा गांव घंटेल से लेके यात्रा हजारों की संख्या में इस देश की सेवा करने के लिए उमड़ा है। और ये जज्बा जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे तब से ये शहीदों को सम्मान और सैनिकों को सम्मान देने का सिलसिला शुरू हुआ था। हर नौजवान के मन में जज्बा है कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा गांव का लाडला शहीद हो गया। उसकी नमन आंखें देख के लग रहा है सारा गांव खड़ा देख रहा उनकी तरफ। मगर देश की सेवा करने के लिए सैनिक बन के लिए गया था, इसलिए वो अमर हो गया। आज बिल्कुल इस परिवार में बड़ी तकलीफ है, गांव में बड़ी तकलीफ है, हमारे को बड़ी तकलीफ है, और ये अमर हो गया। इसलिए मैं परिवार को श्रद्धांजलि देने की, उनको श्रद्धांजलि देने, परिवार को सांत्वना देने की हम सब लोग आए। फिलहाल सिपाही बबलू सिंह, गांव रिडखला, डिस्ट्रिक्ट चूरू, 27 राजपूत सेना में तैनात थे, जो कि अभी 27 राजपूत आसाम में 71 ड्यू 106 ब्रिगेड में है। उसकी अकस्मात किसी चोट की वजह से ये घटना घटी है। कोतवाली थाना के साइबर सेल की बड़ी सफलता, 2 लाख से अधिक राशि पीड़ितों को करवाई रिफंड। चूरू के कोतवाली थाना की साइबर सेल ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का शानदार उदाहरण पेश किया है। साइबर पुलिस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर 5 परिवादियों को 2,01,192 रुपये की ठगी की गई रकम वापस दिलवाई गई है। यहीं CEIR पोर्टल पर गुमशुदा 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। साइबर सेल के सुनील कुमार ने शुक्रवार शाम 7 बजे करीब बताया कि साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देशों की पालना में कोतवाली प्रभारी सुखराम चोटिया के निर्देशन में गठित साइबर सेल टीम ने यह सफलता हासिल की। टीम में शामिल सुनील कुमार और कुलदीप भाकर ने तुरंत एक्शन लेते हुए चूरू के परिवादी सारिका शर्मा, मुस्लिम गजेंद्र सिंह, संजय बजाज और देवप्रकाश के खातों से निकाली गई राशि को ट्रेस कर वापस दिलवाया। पीड़ितों से क्रमशः 33,614, 5,578, 50,000, 12,000 और 1 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी। इसी प्रकार CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल भी लोकेशन ट्रेस कर 2 फ़ोन बरामद किए और उनके मालिकों को लौटाए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी साइबर ठगी की घटना पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर संपर्क करें या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से सुरक्षित रखें और पासवर्ड मजबूत बनाएं। कार्रवाई करते हुए रुपए होल्ड करवाए गए और कोर्ट के आदेश से रिफंड करवाए गए। कुल राशि 2,01,192 रुपये थी, जो कोर्ट के आदेश से परिवादी के अकाउंट में वापस रिफंड करवाई गई। और श्रीमान SHO साहब के दिशा निर्देश में एक संयुक्त टीम घोषित की गई, जिसमें मैं और कुलदीप भाकर शामिल हैं, जो CIR पोर्टल पर फ़ोनों को बरामद कर रिफंड करवाया गया, परिवादी को वापस लौटाया। कुल 2,01,192 रुपये राशि थी, जो
होल्ड करवाई गई और कोर्ट के आदेश से परिवादी के अकाउंट में रिफंड करवाई गई। 2 मोबाइल फोन CIR पोर्टल पर ट्रेस होते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए परिवादी को बरामद करवाए गए। यदि व्यक्ति साइबर का शिकार होता है तो तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करवाए। तुरंत शिकायत दर्ज करवाने से उनकी राशि होल्ड होने का चांस ज्यादा रहता है और झूठे विज्ञापनों के चक्कर में न पड़े। NH52 चारणान की ढाणी के पास सड़क हादसा, तेज रफ्तार क्रूजर पलटने से महिलाओं सहित 14 लोग घायल। चूरू के NH52 पर चारणान की ढाणी के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार क्रूजर के अचानक पलटने से वाहन में सवार एक ही परिवार के 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को तत्काल चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। ASI सुरेश कुमार ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि घायलों से मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक क्रूजर में सवार सभी लोग नागौर जिले के झुंझाला और सालासर में धार्मिक यात्रा कर लौट रहे थे। तभी चारणों की ढाणी के पास क्रूजर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे पलट गया। घायलों में पिलानी की 65 वर्षीय निर्मला, 12 वर्षीय डिम्पल, 25 वर्षीय सुमन, लादूसर गांव की 40 वर्षीय सुलोचना, आसलू गांव का 25 वर्षीय रोशन, देवीपुरा निवासी 35 वर्षीय रमेश, 26 वर्षीय अमित, 29 वर्षीय पूजा, 20 वर्षीय नमिता, 55 वर्षीय शारदा, 46 वर्षीय मुकेश, 42 वर्षीय चंद्रकला, 30 वर्षीय कृष्णा और 50 वर्षीय सुमित्रा शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। परिजनों और ग्रामीणों की भारी भीड़ अस्पताल में उमड़ गई। अस्पताल चूरू के इमरजेंसी में 14 महिला और पुरुष घायल होकर आए हैं, जिनका इलाज जारी है। तो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि चारणों की ढाणी के पास दुर्गाखारा से आगे एक क्लोजर गाड़ी पलटा खाई है, जिससे व्यक्ति घायल हुए। टाउन हॉल में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित, विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। चूरू जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्याओं और मांगों को मजबूती से रखा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक हरलाल सारण ने शिरकत की और शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जिला अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने दोपहर 12 बजे करीब कहा कि सभी संवर्गों की पदोन्नतियां शीघ्र कर नए शैक्षिक सत्र से पहले शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तृतीय श्रेणी सहित सभी शिक्षकों के स्थानांतरण समय पर हों। संस्कृत शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय का उद्घाटन जल्द किया जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। उन्होंने ऑनलाइन प्रशिक्षणों और अतिरिक्त कार्यों को सीमित करने की भी मांग रखी। सम्मेलन में कंप्यूटर अनुदेशकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने, वेतन व्यवस्था को सुचारू करने और 1990 से 98 के बीच नियुक्त कार्मिकों को न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति तिथि से लाभ दिलाने की मांग की। शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि वे सदैव राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार को भी उनकी वाजिब मांगों पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम विस्तृत मांग पत्र भी भेजा गया। आज हमारे 3 सत्र हुए। पहला एक जो NEPP सत्र हुआ, फिर दूसरा सत्र उद्घाटन सत्र भी चल रहा है और तीसरा सत्र हुआ खुला सत्र, जिसमें हमने विभिन्न मांगे रखी है कि सरकार जो है वो सभी संवर्गों की पदोन्नतियां हालांकि सरकार ने की है, लेकिन अभी भी 2 सत्र की बाकी है, वो शीघ्र कर नए सत्र में जो है वो शैक्षिक व्यवस्था दुरुस्त की जाए। और दूसरी है कि तृतीय श्रेणी सहित सभी संवर्गों के स्थानांतरण, इसमें प्रिंसिपल के हो गए हैं लेकिन उससे नीचे कैडर के भी बाकी हैं, तो वो भी इस सत्र में प्रारंभ किए जाएँ। तीसरा, हमारा जो संस्कृत शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय यहाँ से हटा करके बीकानेर कर दिया गया था, उसकी भी पालना करके यहाँ चूरू वापस लाया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों को मुक्त किया जाए। ऑनलाइन जो प्रशिक्षण है वो और अन्य जो ऑनलाइन कार्य है उनको सीमित किया जाए, ताकि शिक्षक पढ़ाने का कार्य आराम से कर सके। कंप्यूटर अनुदेशकों की मांगे, पंचायत सहायकों की मांगे, प्रबोधकों की जो मांगे हैं उनको भी पूरा किया जाए। और वेतन व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको समुचित किया जाए। अभी भी एक विद्यालय में पढ़ाता है, दूसरे विद्यालय से वेतन की व्यवस्था यह न होकर के पद सर्जित किया जाए, ताकि उसकी वेतन व्यवस्था सही ढंग से की जाए। और हमारा 1990 से लेकर 98 तक के जो शिक्षक नौकरी लगे उनको ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं मिला और उनको एक SCP का नुकसान हो रहा है। कोर्ट से निर्णय हो गया, उसके बाद भी कुछ अफसरों की हठधर्मिता के कारण वो निर्णय लागू नहीं हो पा रहा है, जबकि 15 जिलों में लागू हो चुका है। तो हमारी मांग है यहाँ के शिक्षा अधिकारियों से भी कि उस निर्णय के पक्ष में अपने निर्णय दें। हमारे बीकानेर से वंदे भारत
ट्रेन आ रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को, माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम दिल्ली कई बार गए और आज ये सौगात चूरू को मिलने वाली है। दिल्ली से लेके बीकानेर 3 स्टेशन चूरू में रुक रही हैं। कुछ लोग एक तरफ कहते हैं बीजेपी विकास नहीं कर रही, कुछ लोग वाही लुट रहे हैं व्हाट्सएप पर। ये चलने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो उसका मिशन आगे चल रहा है। सांसद ने पोस्ट के सांसद तो कह रहे बीजेपी का लेना देना नहीं है विकास से। सांसद पूछिए, सांसद वंदे भारत चलाएंगे, विपक्ष का चलाएगा? हमारी भारतीय जनता पार्टी मिशन है, हर आम आदमी को व्यक्ति को लाभ कैसे मिले उसी आधार पर चल रहा है। और अर्जुन जी मेघवाल और राजेंद्र राठौड़ साहब और मैं और हमारे जिले के सारे जनप्रतिनिधि बीकानेर डिवीजन सारे गए थे। बीकानेर में जब प्रधानमंत्री आए थे, रेल मंत्री से मिले थे स्पेशल, और उन्होंने कहा जल्दी आपकी रेल चलेगी तो आज चलेगी। राजकीय भर्ती अस्पताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर लगाकर दिखाई सेवा भावना। विधायक हरलाल साहरण रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधायक हरलाल साहरण, विधानसभा संयोजक पदम सिंह राठौड़, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालाण, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत व धर्मेंद्र राकसिया ने किया। विधायक हरलाल साहरण ने रक्तदाताओं को रक्तवीर की संज्ञा देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि ईश्वर ने इसे मानव शरीर में ही बहने वाली जीवन धारा के रूप में दिया है। उन्होंने युवाओं के उत्साह की सराहना की। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालाण ने शाम 5 बजे करीब बताया कि भाजपा युवा मोर्चा सेवा पखवाड़ा के तहत लगातार कार्य कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा समाज सेवा के हर कार्य में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा। जिला महामंत्री हरीश वर्मा व कार्यक्रम संयोजक नितिन बुंदेला ने बताया कि शिविर में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने संकल्प पत्र भरे और 75 यूनिट से ज़्यादा रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे और सेवा पखवाड़े को सफल बनाने में योगदान दिया। जिला परिषद सभागार में राजीविका की समीक्षा बैठक आयोजित, नवाचारों को मिली सराहना। चूरू जिला परिषद सभागार में शुक्रवार को राजीविका की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जयपुर से आए अधिकारी उमेद सिंह और प्रशांत कुमार ने जिले के विभिन्न ब्लॉकों में किए गए औचक निरीक्षणों की समीक्षा करते हुए फ्लैगशिप योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता डीपीएम दुर्गा देवी ढाका ने की। शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान डीएम आईबी मुकेश महर्षि, जिला तकनीकी विशेषज्ञ रमेश कुमार शर्मा, डीएम एलएच सहित सभी ब्लॉक इंचार्ज मौजूद रहे। निरीक्षण में पाई गई कमियां व आपत्तियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। अधिकारियों ने जिले में चल रहे नवाचारों की सराहना की। कंप्यूटर सखी और नॉन फॉर्म उद्यमी महिलाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों को उन्होंने अन्य ब्लॉकों के लिए प्रेरणादायी बताया। बैठक के अंत में सभी ब्लॉक इंचार्जों को निर्देश दिए गए कि निरीक्षण से मिले सुझावों को प्राथमिकता से लागू करें और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सामूहिक प्रयास करें।